हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त, हम भी जबरदस्त। तो आपका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। जैसा कि आपको पता है, मालूम है कि इस चैनल पर आपको फ्री कोर्स दिए जा रहे हैं टॉपर बनाने के लिए, ठीक है ना? तो पढ़ने का है काम तो फ्री कोर्स देंगे हम। पढ़ाई करके तो दिखाइए आप, और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो देखिए, मैथ को जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, आज पहुंच गए हैं हम अध्याय 3 के 3.2 पर। 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। और बिल्कुल इजी लैंग्वेज, इजी रास्ते में, इजी ट्रिक के साथ आपको ये पूरा मैथ समझाया जा रहा है। अगर आपने वीडियो को 1 या 2 बार देख लिया तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही बात को? तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे जोड़ते हुए आपको नई चीज दी जा रही है 3.2 की, जिसमें हमें एक नई चीज सीखनी है। कहना प्यारे बच्चों, तो चलते हैं आपके 3.2 पर। पक्की बात है? तो देखिएगा यहाँ पर बेटे, तो ये कह रहा है निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। रेखीय समीकरण युग्म तो हमने पीछे पढ़ लिया था, लेकिन ये प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो हमें देखना है कि इसमें 5 सवाल दिए गए हैं, जितने भी आज हो सकते हैं। वीडियो लंबी ना करते हुए, जितने होंगे उतने ही प्यारी करेंगे। तो आज हम पहले समझते हैं बेटे प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन, प्रति माने होता है एक, स्थापन मतलब होता है स्थान को हटाना, स्थान को हटाना, ठीक है ना? यानी किसी भी एक के स्थान को हटा देना, अपनी जगह से दूसरी जगह हटा देना, क्या कहलाता है? आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। आप कैसे हटाते हैं, कैसे नहीं हटाते, इसको अभी देख लेते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों, आप समझते हैं कैसे हटाया जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर 3x प्लस के 4y दिया गया और यहाँ पर 3 दिया गया है, तो हम एक को स्थान को, किसी भी एक के स्थान को यहां से हटा देंगे। मतलब इधर हमें एक अक्षर पद रखना है, एक चर पद, चाहे x वाला रखिए चाहे आप y वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा रखना चाहते हैं, ठीक है ना? तो देखिए बेटे, अगर हम चाहते हैं x को इधर रखना, मतलब एक इधर रखना, यानी x का मान y के पदों में ले जाना, तो देखिए हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, ये तो नहीं रहेगा, और ये बराबर 3 तो है ही। हम इसको इधर ले जाना चाहते हैं। जब इसको इधर ले जाएंगे तो बेटे माइनस का 4 हो जाएगा। क्यों? प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए 3 इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन x यहाँ पर कहता है प्रतिस्थापन में कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, मेरे साथ कोई भी ना रहे, मैं अकेला सबके बराबर हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस 3 को भी यहां से हटाना पड़ेगा। तो देखो बेटे, 3 माइनस के 4, 3 यहाँ पर जब निशान नहीं होता तो वहां गुणा मानते हैं, गुणा मानते तो इकाई में जाता है भाग में, और भाग में बेटे बटे होता है, ठीक है ना? तो देखो, इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन। समझ में आई बात को थोड़ी सी, कि हमने एक चर पद इधर रखना है, बाकी सब प्लस के बराबर के इधर पहुंचा देंगे। समझ में आई बात को? चलो इसको और समझते हैं कि इसको ऐसा ना करके अगर ऐसा करा जाए, भाई हम यहां पर लें बराबर के 3, तुम कहने लगे सर जी तुमने तो x को हटा दिया, हम तो y को हटाना चाहते हैं। लीजिए y को रखना चाहते हैं, x को हटाना चाहते हैं, तो x को उधर पहुंचा दीजिए। बात कुछ नहीं है, चाहे आप x को रखें चाहे y को रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तुमने x को इधर पहुंचाया तो बेटे यहाँ पर 4y होगा, और यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3x। तो लेकिन y भी नहीं कहेगा, मैं भी अकेला रहना चाहता हूँ यहाँ पर, तो y बराबर 4 काय में यहाँ पर गुणा में, काय में जाएगा बेटे आपके बटे में चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम प्रतिस्थापन। समझ में आई कुछ बात? कुछ भी हो सकता है, यानी आप एक अक्षर को, एक चर पद को इधर छोड़ के बाकी सबको कहां पहुंचा देंगे? इधर पहुंचा देंगे, बराबर के इधर। तो ये कहलाता है आपका प्रतिस्थापन। समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर हमारे सवाल 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 सवाल दिए गए हैं। जहां तक भी आपका पहुंचता है वहां तक आज कराते हैं आपको। तो देखते बेटे, चलते हैं पहले पर। तो यहाँ लिखेंगे सोल्व या हल, जो आप डालना चाहते हैं, और यहां पर होगा फर्स्ट x प्लस का y बराबर के 14, समीकरण नंबर 1, x माइनस के y बराबर के 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना? अब आपको हम एक चीज बताते हैं, जैसे कि बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रिक ज्यादा समझाई जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमेशा प्रतिस्थापन माइनस वाले में ज्यादा जल्दी करना है, और माइनस वाले में भी ये देखना है कि उसमें संख्याएं कम हो,
ताकि हमें इधर ले जाने में या उधर ले जाने में गुणा भाग कम करना पड़े। इसीलिए आपको देखना है, पहले तो एक तो देखना माइनस वाला, माइनस वाले को जल्दी करिएगा, माइनस वाले को हटाएंगे तो वो प्लस में चला जाता है, जब प्लस में जाता है तो हमें जोड़ने में आसानी होती है, ठीक है ना, वो आसान लगता है। तो अधिकतर माइनस वाले को देखना कि माइनस वाले को हटा जाए, और अगर फिर भी आपको देखना पड़ जाए तो कम से कम संख्या को देखना जिसमें कम संख्या है, नंबर कम हो, उनके गुणांक जो एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हो, कम हो। जैसे अभी देखते हैं, चलिए तो इसको देखते हैं बेटे, यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट और यहाँ समीकरण नंबर 2। तो देखो माइनस वाले को ले जाए, यानी समीकरण 2 को करें, तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, अब समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे तो देखो हम समीकरण 2 लिखेंगे, x माइनस के वाई बराबर के कितना होगा 4, तो x बराबर के, तो y को हम इधर ले जाएंगे ना, तो 4 प्लस के वाई, देखो माइनस को इधर लेंगे प्लस हो गया, बहुत आसान हुआ, और यहाँ पर अकेला x है, तो ये बेटे समीकरण बन गई 3, एक एरी। जिस समीकरण में आप प्रतिस्थापन कर देंगे उस समीकरण में x का मान नहीं रखेंगे, इतना भी आपको याद रखना। जैसे हमने समीकरण 2 में हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, तो हमारे समीकरण 1 बची हुई है, तो इसका x का मान है, तो बेटे x का मान निकल के आ गया, ये तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समझ में आई बात को ना। तो देखते हैं, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक प्यारे बच्चों। अब x के रखने पर पहले हम समीकरण लिखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे कैसे। अब x की जगह बेटे इतना लिख सकते हैं, तो x की जगह देखो इतना लिख सकते हैं 4 प्लस के वाई, और ये प्लस के वाई, ये वाले वाई हैं, और बराबर के यहाँ पर 14, समझ में आए ना। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब 1 में यहाँ पर रखेंगे, हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं रखेंगे जिसमें प्रतिस्थापन करा। प्रतिस्थापन हमने समीकरण 2 में करा था, 2 में x का मान नहीं रखेंगे, बाकी सब इधर रख सकते हैं, तो हो जाएगा, ठीक है ना बेटे। चलते हैं तो आपको यहां पर देख लेते हैं, तो देखो बेटे 4 तो ये ऐसी का ऐसी है, एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, एक और एक वाई कितने हो गए, 2 वाई हो गए, बराबर के 14। अब इसको इधर हटा के ले जाओ, तो देखो 2 वाई बराबर के 14 माइनस के 4, तो 2 वाई बराबर कितने हो गए 10, तो वाई बराबर कितने हो गए 10 बटे 2, बराबर कितना आया बेटे 5। तो वाई का मान निकल के आ गया, कहां पर आ गया हमारा 5 आ गया, कौन है, चलिए y का मान हमारा कितना निकल के आ गया बेटे 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं हम, y का मान 3 में रख सकते हैं, क्यों बेटे, रख तो सकते हो आप 1 में भी 2 में भी, इससे x का मान निकल जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट x का मान है, डायरेक्ट है क्या हमारा x का मान है, डायरेक्ट हमारा x का मान है, तो इसलिए तो हम इसे यहां पर रख सकते हैं। तो देखिए भैया, समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान 3 में कैसे रखेंगे, तो 3 ये है हमारी, x बराबर के 4 प्लस के y, तो x बराबर के 4 प्लस के y का मान कितना आया बेटे 5 आ गया, तो देखो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, आंसर निकल गया ये वाला, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर के हो गया 9 और y बराबर के हो गया बेटे 5, तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान सवाल दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर आसान से कर दिया। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट एकदम, क्लियर। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट किसी कारण से मैं भी भूल जाऊं या आप भी भूल जाए, तो वीडियो को बैक लेके जाइए और वहां पर पहुंच करके उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, उतारना बाद में, पहले वीडियो को पूरा देख लो ताकि हमें सवाल समझ में आए, उतारते वक्त हमें आसानी रहे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्या है बेटे, देखो s माइनस के t बराबर के 3 और s बटे 3 प्लस के t बटे 2 बराबर के 6, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, समीकरण नंबर 2। तो बेटे याद रखो, अभी मैंने क्या बताया, माइनस वाला लेंगे और जहां पर कम से कम अंक हो उसको लेंगे। तो देखो s में ना कोई नंबर आगे नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, इसमें प्रतिस्थापन करेंगे ताकि आसानी से हो जाए, क्लियर है ना। चलिए तो देखते हैं, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर
तो देखो बेटे s माइनस के टी बराबर के 3, अब t को इधर ले जाएंगे तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस के टी, समझ माइनस का था क्या हो गया, समीकरण नंबर बन गया 3। और देखो बेटे प्रतिस्थापन किसमें करा, समीकरण 1 में, तो हम मान कहां पर रखेंगे, 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 में रखेंगे कट जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसी बात को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर तो किसका रखेंगे बेटे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर अब बेटे 2 में रखेंगे, पहले 2 को लिखेंगे s बटे 3 प्लस का t बटे 2 बराबर के 6, देखो s की जगह रखना 3 प्लस के t, यहां पर 3 प्लस के t बटे 3 प्लस का t बटे 2 बराबर के 6। अब देखो बेटे जब भी नीचे बटे में आता है तो इनका एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम न लेके हम डायरेक्ट गुणा करते हैं इसकी इसमें और इसकी इसमें, 3 की इसमें करेंगे तिरछी कैची गुणा करते हैं कैची की, यानी ऐसे और ऐसे, और फिर करते हैं नीचे की नीचे गुणा, यानी आपस में गुणा करते हैं। तो यही वाला तरीका है कि इसकी इसमें करेंगे इसकी इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा आप 3 की इसमें करें 3 दूनी 6, 6 प्लस के और 2t, 2t इसमें होने के नहीं, निशान आ गया प्लस का, प्लस का 3 की इसमें करेंगे बेटा 3 की 3t, और मैंने बताया नीचे की नीचे 3 दूनी 6, ठीक है ना। इसे एलसीएम लेके भी करते हैं, तो कई विधि है वो तो अपनी मेथड से, मैंने बताया भाई ट्रिक से चलता है कि इसको इसमें गुणा कर देंगे डायरेक्ट और इसको इसमें गुणा कर देंगे, समझ में आ गई, नहीं आ रही समझ में नहीं आ रही तो चलो एक बार दोबारा करते हैं। देखो मैंने बताया 2 की इसमें करेंगे बेटे, तो 2 की गुणा करेंगे 3 प्लस के टी में, प्लस का 3 की गुणा करेंगे टी में यानी 3 गुणा टी बटे नीचे की नीचे 3 गुणा 2 बराबर की 6, ठीक है ना बेटे। ये तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम में ये लाइन काट देना, इससे और टाइम बच जाएगा, अब कर दोगे तो और भी बेहतर है, ठीक है ना। अब देखो बेटे 2 की गुणा अंदर करेंगे 3 दूनी 6 प्लस के 2 की गुणा टी में करेंगे होने की नहीं, प्लस के 3t रहेगा बटे 3 दूनी 6 बराबर के 6, देखो बेटे वही करा था ना, वही आ गया। अब देखो ये टी है ये भी टी है, जुड़ सकते हैं, 6 प्लस के 5t बराबर के 6, अब 6 की गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर 6 प्लस के 5t बराबर गया 6, 6 36, तो बेटे यहां पर देखेंगे 5t बराबर 6 को उधर ले जाएंगे 36 माइनस के 6, तो 5t बराबर हो गया 30, तो t बराबर हो गया 30 बटे 5 क्योंकि तुम गुणा में है, t बराबर क्या है हमारा 30 बटे 5, तो t बराबर देखना है हमें 6 पंजे 30, हल्के हल्के आवाज में 6 पंजे 30, तो बेटे टी का मान क्या हो गया हमारा 6 हो गया, टी का मान क्या हो गया बेटे हमारा 6 हो गया। अब टी का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, ना कि हम किसी चीज में रख सकते हैं इनमें देखो टी का मान यहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, आंसर तब भी आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा दोबारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट मान निकल जाए, तो इसलिए हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो बेटे यहाँ पर चलता है आपका, यानी टी का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो तो यहां पर है s बराबर के 3 प्लस के t, ये रहा देखो। अब देखो s का मान निकालना तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस के 6, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 9, अब क्या है हमारा s का मान 9 आ गया, इसलिए s बराबर हो गया 9 और t बराबर हो गया बेटे 6, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आएगा मेरे बच्चों, हाँ अब आया ना जिससे मस्त मस्त, हार्ड होने के बाद भी हमने इसको बिल्कुल इजी कर दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट एकदम, ले लिया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं 3 को क्या कहते हैं। तो बेटे थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है 3x माइनस के y बराबर के हो गया 3, समीकरण नंबर 1, यहां हो गया 9x माइनस के 3y बराबर के हो गया हमारा 9, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें प्रतिस्थापन कहां करें सर जी, दोनों जगह माइनस आ गया, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा नंबर को भी देखना कि नंबर कम से कम आए। तो देखो पहले में 3x और y है, यहाँ 9x और 3y है, यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है ना, तो हम y को ना ले जाएंगे बस y को ले जाएंगे, वहां पर कुछ गड़बड़ी नहीं होगी नंबर रखने में कहीं पर। तो बेटे इसमें करते हैं प्रतिस्थापन ताकि आसान रहे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं बेटे
समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर अब देखिए 3x माइनस के वाई बराबर क्या हो गया 3, एक्स वाई को उधर ले जाएंगे तो यहां बचा 3x बराबर के 3 प्लस के माइनस का बेटे जाएगा प्लस का 3 काय में गुणा में काय में जाएगा बटे में, यानी x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के वाई बटे 3, समीकरण नंबर 3। अब आपने पहले में करा है इसका तो समीकरण 2 में मान रखेंगे, ठीक है बेटे। चलो लिखते हैं, यानी x का मान कहां पर रखेंगे आप, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब देखते हैं x का मान समीकरण 3 में कैसे रखते हैं। पहले यहां लिखेंगे 9x माइनस के 3y बराबर के 9। डरना नहीं है हमें, देखो x की जगह रखना, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। 9 है तो 9 होगा अपनी जगह, देखो 9 है, x की जगह ये रखना है 3 प्लस के y बटे 3। जब ये ऐसा होता तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस के 3y बराबर के 9। अब देखो 3 तिया 9, मतलब 3 तिया 9, 3 से कट गया, 3 की गुणा में होगी, 3 तिया हो जाएंगे 9 प्लस के 3y और ब्रैकेट खोलेंगे 3y बराबर के 9। 3y से 3y कट गया बराबर के 9 बराबर के 9। तो बेटे देखो इस समीकरण, इस सवाल में क्या हुआ, ना तो x की वैल्यू आ रही है ना y की वैल्यू निकल पा रही है, यहाँ पर अंकों के समान आ गए। तो ये मानने क्या है, इनके मान अमान्य हैं, ठीक है ना। लिखिए x और y के मान अमान्य हैं, क्योंकि बेटे यहां पर निकल नहीं पाएंगे। तो समीकरण सवाल भी नंबर 3 हो गया है। चलिए बेटे आपको हमने आज सवाल 3 करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सवाल बहुत लंबे होते जा रहे हैं तो आपको ये थोड़ा समझ में भी आएंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे वाले मिलते हैं। तो मिलते हैं बेटे भाग नंबर 2 में इसके, ठीक है, टेक केयर।